ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया राइट उन्ना के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, और हमारा जो आज का टॉपिक था दैट इज नोन एज द जैनिज्म। आज हम बात करेंगे जैनिज्म के ऊपर। धर्म बुद्धिज्म और जो जैनिज्म था ये 6th सेंचुरी के अंदर डेवलप होना शुरू हुआ था, 6वीं शताब्दी में डेवलप होना शुरू हुआ था। इसके पीछे के कारणों को हम लोगों ने कल बात कर ली थी। क्या कारण था कि जो हिंदू धर्म था वो रिजिड हो गया था, मैक्सिमम पावर जो थी वो ऊपर ब्राह्मण्स के पास जाना शुरू हो गई थी। तो जो क्षत्रिय क्लान था, जो क्षत्रिय लोग थे, वो भी इस चीज़ों को करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि धर्म बुद्धिज्म और जो जैनिज्म धर्म है दोनों जो स्टार्ट किए थे वो क्षत्रिय के द्वारा। जो सेकंड क्लान था क्षत्रिय, हिंदू उसके क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो क्षत्रिय धर्म के अंदर इसको डेवलप किया गया था, इस धर्म को किया गया था। ठीक है, तो इस धर्म की जो डेवलपमेंट थी वो 6th सेंचुरी के करीब हुई थी जैनिज्म की। तो जैनिज्म के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं, जैन धर्म के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक आदमी के, एक पर्सन का नाम सामने आता है। इस पर्सन का नाम था महावीर जैन, जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम था महावीर जैन। ठीक है, और वो कंटेम्प्रेरी थे किनके? ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महात्मा बुद्ध। ठीक है, महावीर जैन जो थे वो क्षत्रिय राजा थे एक। ठीक है, महावीर जैन कौन थे? एक क्षत्रिय थे, एक राजा थे, क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, और उनका जो संबंध था वो लिच्छवी वंश से भी था। ठीक है, ये बेसिकली जंत्री का क्लान हुआ करता था, जंत्री का वंश हुआ करता था बिहार के पास, यूपी के पास, ठीक है, मगध के पास। तो उसी के जो राजा थे, ठीक है, सिद्धार्थ उनका बेटा था, जिनका नाम था महावीर जैन। जैन धर्म के अंदर एक पर्सन का नाम आता है जो सबसे पहले मैक्सिमम लोग सुनते हैं, उसका नाम था महावीर जैन। महावीर जैन। ठीक है, तो महावीर जैन जो था, इनका जो नाम था महावीर जैन जो था, तो बेसिकली इनके बारे में आप लोग जानते होंगे महावीर जैन। ठीक है, तो ये जो थे, ये जंत्रिका क्लान जो थे वहाँ से संबंधित थे, और इनके फादर का नाम था वो था आपका क्या कहते हैं उसको, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का बेटा था आपका महावीर जैन, और इनकी माता का नाम था यशोदा। ठीक है, तो वहीं से इनका जो डेवलपमेंट होती है वो वहीं से होता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 30 साल तक, ठीक है, 30 साल तक जो था ये राजपाट प्रिंसेस की जिंदगी व्यतीत करते हैं, और 30 साल की उम्र में क्या चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कहाँ पे? कैवल्य प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे एक टर्म आ रही है कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछी जाती है। कैवल्य एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, ठीक है, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैवल्य का मतलब क्या होता है? एनलाइटमेंट, मतलब जो आपकी दर्द पीड़ा, जो ये सब दुख हैं, उनसे निवारण के लिए ये कहाँ चले जाते हैं? 30 साल की एज में कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, बिहार में। ठीक है, बिहार में आपकी, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए चले जाते हैं ये। ठीक है, और ये जो रिवर का नाम है, ठीक है, कहाँ पे बैठते जाते? बिहार के अंदर एक रिवर है रिज्जू पालिका। रिज्जू पालिका एक रिवर है। ठीक है, रिज्जू पालिका रिवर है, तो वहां पे जाके क्या करते हैं? ठीक है, इस नदी के किनारे, रिज्जू पालिका क्या है? एक रिवर है। रिज्जू पालिका क्या है? एक रिवर। रिज्जू पालिका एक रिवर है, और इस रिवर के किनारे बैठ के वो अपनी लाइटमेंट करते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 12 साल के बाद, कितने साल के बाद? इसका जो जैनिज्म का टाइम पीरियड दैट इज 540 BC, 540 BC से शुरू होता है ये। ठीक है, तो 12 साल के करने के बाद एट द एज ऑफ 42 इन्हें कैवल्य का प्राप्ति होती है। कैवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। किस एज के अंदर? एज ऑफ 42, 20 साल की उम्र में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। और इस कैवल्य की प्राप्ति के साथ ही, ठीक है, इनके पीछे जो एक महावीर जैन बेसिकली क्या प्राप्ति हो जाती है? 20 साल, 42 ईयर की एज में क्या होती है इसकी? रिवर कौन सी थी? रिज्जू पालिका रिवर अंडर साल ट्री। ये भी कई बार पूछा जाता है। ट्री का नाम क्या था? साल ट्री। साल ट्री, एक साल ट्री के नीचे बैठे होते हैं, वहां पे जाके इनको क्या होता है? साल ट्री की पूजा होती है। बेसिकली साल ट्री के नीचे रिज्जू रिवर के किनारे बैठ के वो किसकी 42 साल की एज में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य मतलब मोक्ष।
ठीक है। तो किस एज में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है? 42 साल की एज में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस मोक्ष के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली वो सारी फिलोसफी की बात करते हैं, फिलोसफी देने की कोशिश करते हैं। और अपना जो फर्स्ट सरमन, पहला जो सरमन था, ठीक है, पहला सरमन था वो कहाँ पे दिया था इन्होंने? जो फर्स्ट सरमन दिया था वो दिया था पावा, बिहार। कहाँ पे दिया था? पावा, ठीक है। पावा के अंदर जो पहला सरमन था उन्होंने दिया था, पहला सरमन कहाँ पे दिया था? पावा। पावा एक जगह है बिहार में है, ठीक है, बिहार में उन्होंने पहला सरमन दिया था, ठीक है। तो ठीक है, वहां पे इन्होंने सरमन दिया था पहला पावा के अंदर, ठीक है। और इनकी जो डेथ थी, ठीक है, डेथ जो थी वो 468 बीसी के अंदर हुई थी, ठीक है। 468 बीसी के अंदर इनकी डेथ होती है, ठीक है। डेथ कहां पे हुई थी इनकी? पावापुरी, बिहार। कहां पे हुई है? पावापुरी, बिहार के अंदर, ठीक है। तो इनके जीवन से संबंधित था। एक चीज छूट गई शायद हम लोगों से, इनका वर्थ, ठीक है, जो बर्थ था, ठीक है, वो बर्थ वहां क्या हुआ था आपका? कुंडल ग्राम। बर्थ कहाँ का है इनका? कुंडल ग्राम, ठीक है। बर्थ कहाँ का है? कुंडल ग्राम का बर्थ है इनका, ठीक है। बर्थ का जगह कुंडल ग्राम, ठीक है। कुंडल ग्राम जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था, का 543 बीसी के अंदर। जंत्री का डायनेस्टी थी। फादर सिद्धार्थ थे, यशोधरा जो थी मदर थी, यशोदा जिनका जो यशोदा जो थी बेसिकली लिश्वी डायनेस्टी से थी। यशोदा कहाँ से थी? लिश्वी डायनेस्टी। और लिश्वी डायनेस्टी किससे संबंधित थी? लिश्वी का जो राजा था चेत का, उसकी बेटी जो मगध के साथ उसकी शादी हुई थी, इसलिए मगध के साथ भी इसके रिलेशन थे, ठीक है। किसके? अपना महावीर जैन के, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या था? कुंडलग्राम जगह थी जहां पे 540 में जन्म हुआ। फादर का नाम आपका सिद्धार्थ था, माता यशोदा के पास, ठीक है। और उसके बाद शादी भी होती है इनकी, सब कुछ होता है। लेकिन 30 साल की उम्र में क्या करते हैं? ये घर त्याग देते हैं। 30 साल की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये घर त्याग देते हैं, और कहा कि स्वरों से विजय पा सके, जो उनके दुख दर्द है उनसे विजय प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त कर सके। और 12 साल में एनलाइटमेंट करने के बाद, 12 साल भक्ति करने के बाद, 12 साल लग रहने के बाद ये आपके कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये किस वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं? साल ट्री के नीचे। साल ट्री के नीचे रिजू पालिका रिवर, रिजू पालिका रिवर, इस रिवर का नाम याद रखना, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। रिजू पालिका रिवर थी जहां पे, जिसके किनारे पे बैठे थे। और इस रिवर के किनारे बैठने के बाद क्या हुआ? इस साल ट्री के नीचे बैठने से इसका जो हुआ था वो मोक्ष की प्राप्ति हुई। पहला भाषण, पहला सरमन, जो पहला अपना वो था प्रवचन थे, वो उन्होंने पावा में दिए थे। और जो डेथ हुई थी वो 468 में पावापुरी, बिहार के अंदर इनकी डेथ होती है, ठीक है। तो ये स्मॉल हिस्ट्री थी किनकी? महावीर जैन की, जिसके बारे में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से जो क्वेश्चन वो पुट होते हैं, ठीक है, कि भाई कैवल्य क्या होता है? कैवल्य का मतलब मोक्ष होता है। रिवर कौन सी थी? पेड़ कौन सा था? किस साल में उनको, कितनी एज में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई? कहाँ जन्म हुआ? फादर कौन था? मदर कौन था? तो ये बेसिक हिस्ट्री थी जो किन के बारे में पूछी जाती है? जो आपकी महावीर जैन के बारे में पूछी जाती है। अब सिंपल सा क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है जो पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है, जिसका नाम होता है, ठीक है, जैन, जैन या जिन्ना, जैना या जिन्ना, जिसको जैन मुनि भी कहा जाता है हम लोगों को, जैन धर्म। बेसिकली ये जैन जो टर्म थे वो जिन्ना से शुरू हुई थी। जी, जिन्ना, जिन्ना का मतलब होता है कंकर ऑफ हिज ऑल, कंकर इज, जो इसकी इंद्रियां होती हैं, सभी इंद्रियों क्या करना? कंकर, उनके ऊपर राज करना, उनको जीतना, इंद्रियों को जीतना, ठीक है। दैट इज नोन एज द जिन्ना। जिन्ना का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों को कर लिया है, जीत लिया है, उसे हम क्या कहते हैं? जिन्ना। और यही बाद में टर्म जो थी वो जैन के रूप में डेवलप हुई, ठीक है, जैन के नाम से कहा जाता है। तो जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म जो था वो एज इट इज ओल्ड एज जितना आपका वेद धर्म है, ठीक है, जितना आपका वैदिक धर्म है। क्योंकि ऋग वेद के अंदर, कौन से वेद के अंदर? जो आपका ऋग वेदा था, ऋग वेद के अंदर, ठीक है, किसका नाम आता है? ऋषभ देव या ऋषभनाथ का। ऋषभ देव और ऋषभ
नाथ। ठीक है, ऋषभदेव और ऋषभनाथ का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद के मिलता है। ठीक है, तो इससे ही द फर्स्ट तीर्थंकार, फर्स्ट तीर्थंकार। ठीक है, कौन थे ये? फर्स्ट तीर्थंकार, फर्स्ट तीर्थंकार थे किसके? जैन धर्म के। ठीक है, कौन थे? ये भी राजा ही थे, ये भी किंग थे। मतलब याद रखना कि बुद्धिज्म का भी जो विकास है वो क्षत्रियों ने किया है। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकार हुए हैं वो सारे के सारे क्षत्रिय धर्म से ही, क्षत्रिय वर्ण से ही रिलेटेड थे। तो फर्स्ट तीर्थंकार थे जिनको बुल से डोनेट किया जाता है, बुल से डोनेट किया जाता है। सिंबल, इनमें सिंबल दिया जाता था, किसी पशु या प्राणी का सिंबल दिया जाता था। तो जो ऋषभदेव थे वो फर्स्ट तीर्थंकार थे अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में उनका वर्णन मिलता है। और उन्हें किससे डिफाइन किया जाता है? उन्हें जो डिफाइन किया जाता है वो बुल से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, बुल से डिफाइन किया जाता है किसको? ऋग्वेद के अंदर ऋषभदेव को। ठीक है, उसके बाद इसके जो टोटल थे वो 24 तीर्थंकार हुए। 24 तीर्थंकार हुए हैं, 24 तीर्थंकार हुए हैं। उसमें से जो याद रखने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट हैं। वन इज पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ एंड महावीर जैन। ठीक है, महावीर जैन। ठीक है, तो ये 24 तीर्थंकार है जिसमें से पार्श्वनाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकार थे। ठीक है, और जो चौथा है 24 जो तीर्थंकार थे दैट इज महावीर जैन। तो आपके जो महावीर जैन है वो 24 तीर्थंकार थे, महावीर जैन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये दो तीर्थंकार जो होता है वो सबसे स्पिरिचुअल, सबसे ऊंची पोस्ट होती है जैन धर्म के अंदर। ये लोग जो थे वो गॉड को, ठीक है, गॉड जो एक्सचेंज ऑफ गॉड की बात तो करते थे, लेकिन ये मानते थे कि जो गॉड होता है, जो भगवान होता है वो तीर्थंकार से नीचे होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जैन धर्म के लोग हैं बिलीव इन गॉड, ठीक है, कि वो भगवान में मानते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो वो भगवान में मानते थे लेकिन उनका जो दर्जा था उनकी नजर में जो भगवान का, वो किससे था? वो तीर्थंकार से नीचे का था। तो इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर कि वो हाँ बिलीव करते थे गॉड में, लेकिन ठीक है वो आपका तीर्थंकार से नीचे का उनका जो हिस्सा था वो था किसके अंदर? जैन धर्म के अंदर। ठीक है, तो ये था तीर्थंकार। जो ये पार्श्वनाथ है इसको डोनेट किया जाता है स्नेक से। पार्श्वनाथ को किस सिंबल से डोनेट किया जाता है? पार्श्वनाथ को डोनेट किया जाता है स्नेक के साथ। और जो महावीर जैन है इनको डोनेट किया जाता है लाइन के साथ। ठीक है, किसके साथ डोनेट किया जाता है? लाइन के साथ। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, तीन क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला कौन सा था? कौन सा? ऋषभदेव या ऋषभनाथ बुल के साथ डोनेट किया जाता है। पार्श्वनाथ 23rd, ये वो तीर्थंकार था जिसके बारे में एक्चुअल में मिलता है, जिसके बारे में लिटरेचर, जिनके बारे में हमें किताबों के अंदर मिलता है, इनकी फिलोसफी थ्योरीज मिलती है हमें पार्श्वनाथ की। ठीक है, और जो महावीर जैन थे 24th, महावीर जैन मतलब माना जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तीर्थंकार था जिसने अपनी सभी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया था और उसके हिसाब से वो काम होता था, इसलिए इसे जो टर्म दी गई थी वो लाइन से डोनेट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका महावीर जैन की बात करी। तो ये तीर्थंकार थे जिनके बारे में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनकी फिलोसफी के बारे में। ठीक है, फिलोसफीज ऑफ जैनिज्म। ठीक है, फिलोसफीज ऑफ जैनिज्म। ठीक है, फिलोसफी की अगर मैं बात करूं जैनिज्म की, तो जैनिज्म के अंदर दो मेन फिलोसफी है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। फिलोसफी ऑफ जैनिज्म की अगर मैं बात करूं तो दो फिलोसफी मेन है जैनिज्म के अंदर। वन आपका एकांत देव, एकांत देव। ठीक है, एक कौन सी है आपकी? एकांत देव। एकांत देवा। ठीक है, एक फिलोसफी का नाम क्या है? एकांत देवा। एंड दूसरी आपकी सयाद देवा, सयाद देवा। दूसरी कौन सी याद की? सयाद वेदा, बेसिकली सयाद वेदा।
ठीक है, एकांत वेदा, एकांत वेदा और सयाद वेदा। ठीक है, ठीक है। तो दो मेन फिलोसफी के ऊपर काम करता है आपका कौन सा, जो आपका जैन धर्म है, दो मेन फिलोसफी के ऊपर बात करता है। वन इज द एकांत वेदा एंड सेकंड मतलब है उसका मतलब जो रिलेटेड है अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी की बात करता है, सत्य की बात करता है, मतलब ये सत्य। इनके जब हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो वहां उसके ऊपर बात करूंगा मैं। ठीक है, अल्टीमेट। तो एकांत वेदा किसकी बात करता है, अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी की। और सयाद वेदा की बात करता है, ये जो किस चीज की बात करता है, ये बात करता है आपका कि जो जजमेंट्स होती हैं, जजमेंट्स आर अनकंडीशनल। ठीक है, कि जो जजमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो ये दो फिलोसफी के ऊपर काम करता है कि एकांत वेदा होना चाहिए और सयाद वेदा होना चाहिए। एकांत वेदा का मतलब कि जितनी भी हमारी जो आचरण है, जो हम बेसिकली आचरण के ऊपर बात करते हैं, धर्म जो अब आचरण की बात करता है, हमारे काम करने के तरीके की बात। ठीक क्लास, तो किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे एकांत वेदा और सयाद वेदा की। किसकी बात करता है कि दो चीजों के, दो फिलोसफी के ऊपर काम करता है कि एक तो अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी एंड सेकंड वन इज द जजमेंट आर अनकंडीशनल। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या थे। ठीक है, उसके बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म की बात करूं तो जैनिज्म के तीन प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल है जैनिज्म के, त्रिरत्न भी कहा जाता है जैनिज्म के, त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, तीन रत्न, जैनिज्म के तीन रत्न या थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म भी कहा जाता है इसको। और जब हम थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म की बात करें या थ्री रत्न ऑफ ज्वेल्स की बात करें तो वो तीन रत्न कौन से, एक आपकी फेथ, कौन सा, फेथ, एक आपकी फेथ, दूसरा नॉलेज। ठीक है, दूसरा क्या आपका नॉलेज, थर्ड वन इज द एक्शन और कंडक्ट। ठीक है, तो तीन जो प्रिंसिपल है जैनिज्म के, वो जैनिज्म के तीन प्रिंसिपल के ऊपर काम होता है। वन इज द फेथ, सेकंड वन इज द नॉलेज, थर्ड वन इज द कंडक्ट। ठीक है, तो तीन चीजों के प्रति थ्री फेथ है जैनिज्म की। ठीक है, फेथ का मतलब, फेथ ऑन किसके ऊपर, महावीर के ऊपर, मतलब जो हाईएस्ट पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है उसके ऊपर ध्यान रखना। नॉलेज का मतलब है उनकी टीचिंग को, जो उन्होंने टीच, जो पढ़ाया है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो रूल रेगुलेशन है उसको मानना, उसका पालन करना। एंड द थर्ड वन इज द एक्शन। तो एक्शन के अंदर 5 एक्शंस की बात की है, 5 एक्शन, 5 कंडक्ट की बात की है। ठीक है, 5 कंडक्ट या 5 व्रत, या ऐसे हम बात करें 5 वी और वोज और व्रत, 5 व्रत की बात की है। किसके अंदर, एक्शन के अंदर 5 व्रत की बात की है, किसमें, जैनिज्म के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम कहा जाता है, ये यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 कंडक्ट की जब हम बात करते हैं, 5 एक्शन की बात करते हैं, 5 व्रतों की बात करते हैं, उसे कहा जाता है अनुव्रत, अनुव्रत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आ चुका है। ठीक है, अनुव्रत। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपका अनुव्रत, ये कहां से है, 5 टीचिंग, 5 कंडक्ट के ऊपर बात हुई है, 5 कंडक्ट जो है उनके ऊपर बात हुई है कि अनुव्रत। इसके अंदर क्या है, ये 5 व्रत कौन कौन से हैं। ठीक है, 5 व्रत जिन्हें क्या कहा जाता है, अनुव्रत। ये क्वेश्चन कहा जाता है कि जो अनुव्रत है वो किस धर्म से रिलेटेड है। अनुव्रत जो है, जो अनुव्रत जो एक परंपरा है, जो एक वो क्या कहते हैं उसको, रूल है, वो किस धर्म से रिलेटेड है, जिसमें आपको सारे धर्मों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आंसर आ जाएगा अनुव्रत किससे रिलेटेड, आपका जैनिज्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो 5 व्रत कौन से हैं,
5 एक्शन कौन कौन से हैं इसके अंदर? द 5 एक्शंस आर, वन इज सत्य, 5 एक्शन आर सत्य, सेकंड वन इज अहिंसा, अहिंसा, सत्य अहिंसा, अष्टय, अष्टय, सत्य अहिंसा अष्टय, फोर्थ वन अपरिग्रही, अपरिग्रही, फोर्थ क्या आपका? अपरिग्रही, एंड द फिफ्थ वन इज ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो बेसिकली कितने आपके 5 व्रत हैं किसके अंदर? जैनिज्म के अंदर, जिसको फॉलो करना, जिसको पालन करना चाहिए। तो 5 व्रत आर सत्य, अहिंसा, अष्टय, अविग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब कि सब हमेशा सच बोलो। अहिंसा का मतलब अहिंसा मतलब जानवरों के प्रति, सभी के प्रति अहिंसा होनी चाहिए। ठीक है, वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी अगेंस्ट। अष्टय मतलब चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, चीटिंग या स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए, उसे बोलते हैं अष्टय। ठीक है, फोर्थ वन इज द अपरिग्रही। अपरिग्रही का मतलब संपत्ति का क्या नहीं करना चाहिए? लोभ नहीं करना चाहिए, संपत्ति को जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका संग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य मतलब त्याग देना हर चीज को। ठीक है, तो इसमें से जो 4 प्रिंसिपल थे कंडक्ट के दिए थे पार्श्वनाथ ने। जो 4 कंडक्ट दिए थे कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, अष्टय और अपरिग्रही। ये जो 4 थे वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। 20 ये तीर्थंकर थे, उन्होंने दिए थे। जो ये लास्ट का था ये दिया था महावीर जैन। किसने दिया था? महावीर जैन जो थे उन्होंने इसको दिया था किसके अंदर? अनुव्रत को, जो पूरे का पूरा 5 महावीर जैन और इन्होंने पार्श्वनाथ ने। तो ठीक है, तो आपका जो ये 5 जो है वो व्रत हैं, जो बेसिकली 3 कंडक्ट है, प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर आपका क्या चलता है? आपकी प्रिंसिपल ऑफ फेथ, सेकंड वन इज द नॉलेज, थर्ड वन इज द कंडक्ट। ठीक है, कंडक्ट और इसकी हम बात करें कंडक्ट और एक्शंस। ठीक है, तो एक्शन जो है वो चीजों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, समझा गया? तो ये थे आपके 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो फिलोसफी 2 फिलोसफी है। ठीक है, केंत वेदा एंड सत्य वेदा। और प्रिंसिपल की बात करूं तो 3 प्रिंसिपल है उनके, वन इज द फेथ, सेकंड वन इज द नॉलेज, थर्ड वन इज द कंडक्ट। तो कंडक्ट में मैंने बता दिया 5 कंडक्ट है, जिसे अनुव्रत भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पेपर के अंदर मैक्सिमम टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अनुव्रत क्या है? अनुव्रत किस धर्म से रिलेटेड है? तो अनुव्रत आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आई होप सभी ने अंडरलाइन कर लिया होगा इसको। ठीक है, अब मैंने कहा भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें जैनिज्म के अंदर, अगर लैंग्वेज की बात करें जैन इसके अंदर, धर्म के अंदर, तो ये लैंग्वेज के अंदर तो यहाँ पे कल पाली किसकी थी? बुद्धिज्म की थी। यहाँ पे थी प्राकृत। प्राकृत जो थी वो मेन लैंग्वेज थी किसकी? जैनिज्म के अंदर जो मेन लैंग्वेज थी उन्हें कहा जाता है, उनकी जो बुक्स थी, जो जैन की बुक्स हैं, उन्हें अंग कहा जाता है, अंगास कहा जाता है या अंग कहा जाता है। और ये कितने अंग है? देयर इज 12 अंग। कितने अंग है यहाँ पे? देयर इज 12 अंग। जो जैनिज्म से रिलेटेड है 12 अंग है। इनसे पहले इन्हें पूर्व कहा जाता था। पूर्व क्या कहा जाता था? पूर्व। तो अंग और पूर्व में कंफ्यूज नहीं होना। पूर्व मैं बताऊंगा, जो सेकंड काउंसिल हुई थी उसमें इनका कन्वर्ट करके अंग से इनको 12 किताबों में इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो 12 अंग थे। जो पूर्व जो था वो पहले पूर्व कहा जाता था, बाद में इन बुक को बेसिकली 700 750 एडी में क्या होती है वहाँ की काउंसिल होती है, मैं बात करूंगा अभी काउंसिल की। तो उस काउंसिल में बताया गया था कि उसमें क्या कहा कर दिया गया था कि उसको अंग कर दिया गया था। इसलिए जो स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ किसकी? जैनिज्म की हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ
जो हैं वो अंग कहा जाता है किसकी, जैनिज्म के अंदर, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं। ठीक है क्लास, तो इन स्पिरिचुअल क्लास के साथ ही आपका ये होता है, अंग की बात होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है, वो आपकी काउंसिल्स ऑफ जैनिज्म। काउंसिल्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ जैनिज्म की बात करूं तो इसकी दो इंपॉर्टेंट काउंसिल्स है जो याद रखने वाली है। कितनी काउंसिल्स हैं? देयर इज टू इंपॉर्टेंट काउंसिल्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो पहली काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी, ज्यादा इसके याद रखने वाला नहीं है, सिर्फ याद रखने वाला ये है कि क्यों था और कि हुआ क्या था उसके अंदर। तो पहली जो काउंसिल थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्रा के अंदर ये पहली काउंसिल हुई थी किसकी, जैनिज्म की। उस टाइम दो मेन लोग हुआ करते थे, एक का नाम था स्थूलबाहु, एक का क्या नाम था, वन इज नोन एज द स्थूलबाहु, और दूसरा था भद्रबाहु। स्थूलबाहु और भद्रबाहु, ठीक है, 3rd सेंचुरी के अंदर, 3rd BC के अंदर ये हुई थी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो डायनेस्टी उस टाइम हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर दो लोग थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। पहले जैनिज्म एक ही हुआ करता था, लेकिन इस काउंसिल का जो हेड किया था वो किसने किया था, स्थूलबाहु ने किया था। इस काउंसिल का हेड किसने किया था, स्थूलबाहु ने किया था। जो भद्रबाहु था, ठीक है, जो भद्रबाहु था वो उसने शिक्षा दी थी किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहां चले गए थे, कर्नाटका। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके कहां चले गए थे, वो कर्नाटका चले गए थे, और कर्नाटका में वहां पे उन्होंने भूखे रहकर अपने आप का जीवन समाप्त कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, श्रवणबेगोला में। अब मैं बात करूंगा उसके ऊपर, श्रवणबेगोला जो है वो कर्नाटका के अंदर एक जगह है, ठीक है, वहां पे चला गया था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो थे किसको लेके चला गए, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके कहां चले गए, श्रवणबेगोला में चले गए। और दूसरी तरफ इस पाटलिपुत्र की जो सबमिट हुई, इसको किसने किया, स्थूलबाहु ने। और स्थूलबाहु ने इसको पेडाजाइड किया, और यहाँ पे जैनिज्म के दो टुकड़े हुए। क्या हुए, जैनिज्म के दो टुकड़े हुए। ठीक है, जैनिज्म के कितने टुकड़े हुए, दो टुकड़े हुए। एक हुए श्वेतांबर, और दूसरे हुए दिगंबर। ठीक है, दो मेन आपके क्या हुए, दो मेन आपकी काउंसिल्स हुई, जिसमें दो आपके जैनिज्म के दो टुकड़े हुए, 2 पार्ट, जो जैनिज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। वन इज श्वेतांबर और सेकंड वन इज दिगंबर। तो श्वेतांबर याद रखना, एस से एस, कितना, जो स्थूलबाहु था, ठीक है, जो आपका क्या था, ठीक है, स्थूलबाहु या स्थूलभद्रा जो भी कहा जाता है इसको। स्थूलबाहु जो था उसने किसकी खोज की थी, श्वेतांबर की। और जो आपका दूसरा कौन सा था, भद्रबाहु, ये दिगंबर्स। ठीक है, दिगंबर्स इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस था। जो श्वेतांबर थे ये कपड़े पहनते थे, व्हाइट रंग के कपड़े पहनते, श्वेत मतलब व्हाइट कलर के जो क्लोथ्स उनका वियर करते थे। और ये मानना था कि जो लेडीज या औरतें हैं उनको एलाइटमेंट हो सकती है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। तो कौन मानते थे, ये श्वेतांबर मानते हैं। टू बिलीव दैट कि जो लेडीज होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो कौन मानते थे, वो श्वेतांबर मानते थे। जो स्थूलबाहु वाली जो टीम थी वो किसको मानती थी, वो इस चीज को मानती थी कि जो वुमेन्स हैं उनको भी क्या हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो याद रखना। लेकिन जो भद्रबाहु वाली दिगंबर्स थे, ये न्यूडिटी मतलब टोटल विदाउट क्लोथ्स रहते थे। ये आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं, जो दिगंबर्स को मानने वाले होते हैं। ठीक है, बिना कपड़ों के रहने वाले होते हैं, और उसी की तरीके से इनकी पूजा की जाती है दिगंबर्स की। और ये मानते थे यहाँ पे जो लेडी दिगंबर्स होती थी वो बेसिकली व्हाइट कलर के कपड़े को वियर करती थी। इसलिए मानते थे कि जो लेडीज थी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये बिलीव कि जो लाइटमेंट इन वुमेन्स थी वो नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो दिगंबर्स थे वो ये मानते थे कि जो लेडीज थे उनको इनलाइटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो श्वेतांबर थे वो इस चीज में विश्वास रखते थे कि जो लेडीज थी उनको पॉसिबिलिटी हो सकती थी।
ठीक है। तो इस वजह से जो ये जैनिज्म था वो बेसिकली इतना ऐसा धर्म हो गया था उस टाइम कि उसमें हर बिलीफ, हर चीज में, मतलब वो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, मतलब जीव हत्या कर नहीं करते। आप लोग जैनिज्म को देखना, वो बेसिकली पूरे दही तक नहीं खाते हैं, कटाई नहीं करते, किसी चीज को काटते नहीं है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कोई मनी थिंग करते थे का अहिंसा, हर वो चीज जिसमें जान है उसको हम लोग नष्ट नहीं करेंगे, उसको अहिंसा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली, जिसके अंदर क्या हुआ था, आपकी जो जैनिज्म थे वो दो पार्ट में डिवाइड हुए, वन इज द श्वेतांबर एंड द सेकंड वन इज द दिगंबर्स। समझा गया? तो श्वेतांबर एंड दिगंबर्स दो पार्ट में आपका जैनिज्म जो था वो डिवाइड हुआ था। किस काउंसिल के अंदर? फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म के अंदर। ठीक है, और जो सेकंड काउंसिल हुई थी जैनिज्म की, सेकंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म जो हुई थी वो वल्लवी में हुई थी। कहां पे हुई थी? वो आपकी वल्लवी। सेकंड काउंसिल कहां पे हुई? आपकी वल्लवी, वल्लवी में हुई थी सेकंड काउंसिल। ठीक है, सेकंड काउंसिल कब हुई? आपकी वल्लवी में हुई थी अप्रोक्सीमेटली 512 एडी में। कब हुई? 512 एडी के अंदर हुई, वल्लवी के अंदर इसकी काउंसिल हुई थी। कौन सी? ये वाली सेकंड काउंसिल। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, जो याद रखने वाली है वो थी आपकी, इसके अंदर जो पूर्व थे, पूर्व मतलब जो लिटरेचर बुक्स थी जैनिज्म की, उसको नाम दिया गया था अंगस, जिसमें 12 जो अंग थे वो कन्वर्ट हुए थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बल्लवी में जो सेकंड काउंसिल हुई थी 512 एडी में, उस टाइम जो आपकी जैन की बुक्स थी, जो जैन का लिटरेचर था, वो लिटरेचर जो था वो पूर्व से कन्वर्ट करके अंग्स में आया था। तभी से जो है लिटरेचर, जो जैन की लिटरेचर बुक्स है उन्हें अंग कहा जाता है। और कितने अंग है? देयर इज 12 अंग। ठीक है, 12 अंग है, वहां से हमें 12 अंगों के बारे में पता लगता है, वहां पे उनको किया गया था। और ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरीके से होता है। ये तो इंपॉर्टेंट थे जो जैन के काउंसिल्स हुई हैं। उसके बाद सबसे लास्ट चीज जैनिज्म के ऊपर थी, ये थे आपके अंग, जो सेकंड काउंसिल हुई। ठीक है, अंगों के ऊपर हुई थी और सब चीज इसके ऊपर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर पूछा जाता है। ठीक है, किसके ऊपर बात करते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ जैनिज्म। ठीक, आर्किटेक्चर ऑफ जैनिज्म की अगर मैं बात करूं, आर्किटेक्चर ऑफ जैनिज्म की बात करूं, तो जैन आर्किटेक्चर हमें 3 टाइप में मिलता है। एक आपकी केव्स है या गुफा, किसे बोलते हैं? केव। केव। सेकंड आपका स्टैच्यू। थर्ड वन इज टेम्पल। ठीक है, तो जो मेन आपका आर्किटेक्चर ऑफ जैनिज्म है वो 3 हिस्सों में मिलता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केव की। तो केव के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट केव है जो याद रखने वाली, दैट इज एलोरा केव। एलोरा केव। ठीक है, एलोरा केव के अंदर केव 30 से लेकर जो 35 तक जो केव्स हैं वो किससे रिलेटेड है? आपकी जैनिज्म से रिलेटेड है। एलोरा के अंदर जो एलोरा केव्स है 30 से 35 तक जो केव है एलोरा की, वो किससे रिलेटेड है? वो आपकी किससे रिलेटेड है? हाँ, जैनिज्म से रिलेटेड। और दूसरा हाथी गुप्पा। हाथी गुप्पा। हाथी गुप्पा। हाथी गुप्पा आपका उड़ीसा में, उड़ीसा का राजा हुआ करता था। हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बात करेंगे, जब हम लोग एशियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वहां के राजा था खारवेला। ठीक है, तो खारवेला के अंदर इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमें, वो उड़ीसा का राजा हुआ था करता था। ठीक है, तो हाथी गुप्पा जो कहाँ पे? उड़ीसा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? 2 इंपॉर्टेंट गुफाएं जो हमें मिलती है, एक हाथी गुफा और दूसरी एलोरा की केव्स। वहां पे हमें किसके? जैनिज्म के आर्किटेक्चर मिलता है। सेकंड आपका स्टैच्यू। स्टैच्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टैच्यू तो बहुत सारे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैच्यू जिसके बारे में पूछा जाता है दैट इज श्रवणबेगोला। कर्नाटका के अंदर जो श्रवणबेगोला जगह है, वहां पे जो स्टैच्यू है, सबसे बड़ा स्टैच्यू है दिगंबर, उसका दिगंबर जैन का। दिगंबर जैन का सबसे बड़ा स्टैच्यू कहाँ पे है? वो आपका श्रवणबेगोला कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, उसको गंगा डायनेस्टी ने बनाया था। याद रखना, कौन सी ने पूछ लिया जाए? गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी ने बनाया था कौन? किसको?
जो स्टैच्यू ऑफ श्रवणबेगोला, जो श्रवणबेगोला का स्टैच्यू कर्नाटका के अंदर है, उसे किस डायनेस्टी ने डेवलप किया था? उसे क्या कहते हैं, गंगा डायनेस्टी से। इसे बाहुबली भी कहा जाता है। श्रवणबेगोला की जो वो है, उसे बाहुबली से याद रखना, बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा डायनेस्टी को जो स्टैच्यू ऑफ श्रवणबेगोला है दिगंबर उसका मुनि का, वो उसे क्या कहा जाता है? बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है। किसने बनाया था? जैन, उस गंगा डायनेस्टी ने बिल्ड किया था। उसके वाला लास्ट है, ठीक है, लास्ट टेम्पल, ठीक है, लास्ट है टेम्पल। लास्ट क्या आपका? टेम्पल। तो जो टेम्पल है उसे जिनालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनालय। टेम्पल को क्या कहा जाता है? जिनालय कहा जाता है। टेम्पल को क्या कहा जाता है? जिनालय कहा जाता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है दैट इज खजुराहो टेम्पल, माउंट आबू, राजस्थान के अंदर। कौन सा टेम्पल है? खजुराहो टेम्पल। या हम बात करें खजुराहो हिंदी की है। दैट इज इसके क्या टेम्पल के क्या नाम है आपका? दिलवाड़ा टेम्पल। जिनालय सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन है? दिलवाड़ा। ठीक है, खजुराहो एक हिंदू टेम्पल है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, थोड़ा उसमें हो गया। दिलवाड़ा टेम्पल जो जैन टेम्पल है माउंट आबू के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है। और दिलवाड़ा टेम्पल की जो स्थापना की थी वो चालुक्य डायनेस्टी ने की थी। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे विमल शाह। चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे विमल शाह, उन्होंने इस डायनेस्टी की क्या किया था? ठीक है, विमल शाह बेसिकली क्या थे? सिपाही थे। राजा का जो मेन नेम था उसका था भीमदेवम। ठीक है, तो जो दिलवाड़ा के टेम्पल थे वो किन्होंने बनाए थे? भीमदेवम डायनेस्टी थी चालुक्य डायनेस्टी ने बनाए थे। ठीक है, और बनाने वाला पर्सन कौन था? उसका नाम था विमल शाह। तो याद रखना, इस पर्सन का नाम याद रखना। दिलवाड़ा के टेम्पल किसने बनवाए थे? विमल शाह। राजा कौन था? भीमदेव वन। और डायनेस्टी कौन सी थी? चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पेपर में पूछी जाती है। किससे रिलेटेड? जैन धर्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, इस जैन धर्म के रिलेटेड हम बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था? बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंस क्या था? ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या था कि बुद्धिज्म दो थे, वो किसमें बिलीव इन गॉड करते थे, लेकिन जो जैन थे वो बेसिकली बात करें तो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या बोलते थे कि जो सबसे बड़ा वो आपका कौन सा है? दिगंबर है। ठीक है, और कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद जो बुद्धिज्म है उसमें वर्ण से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, बुद्धिज्म के अंदर वर्ण सिस्टम है। ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर संघ के भी दो हिस्से हैं, और उसके अंदर बेसिकली जो संघी का उसको जो टूटे हुए हैं उसके वर्ण सिस्टम है, लेकिन जो आपका जैन धर्म है वो वर्ण को नहीं मानता है। ठीक है, तो ये बेसिकली था पूरे का पूरा जैनिज्म के ऊपर। उसके अलावा कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पुट कर सकते हैं। कल से हमारा जो मेन लेक्चर रहेगा वो शुरू हो जाएगा एशियन हिस्ट्री के अंदर राजा। ठीक है, राजा के ऊपर शुरू करेंगे, रूलर जो